हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीजलपुर में। मैं फ्रेंड्स अनूप। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए चीज की सबसे जबरदस्त क्लास होने वाली है। सबसे जबरदस्त क्लास आज होने वाली है आपकी है फ्रेंड्स। मैंने आपको कल फिजिक्स में कुछ चीजें पढ़ाया था, जैसे मापन और मात्रा की कुछ प्रणालियां हमने आपको कल बताया था। उसमें आपको बताया था कि लास्ट पॉइंट जो आपको बताया था वो एसआई सिस्टम था। एसआई सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया था कि एसआई सिस्टम क्या होता है। तो एसआई सिस्टम आपको मैंने कल बताया था कि 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई सिस्टम को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। यानी कि 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय या अधिवेशन में एसआई सिस्टम को स्वीकार किया गया और इसका पूरा नाम वहां पे दिया गया था डी सिस्टम। इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इंटरनेशनल डी यूनिट्स। यानी कि वहां पे इसका नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स दिया गया था। यानी कि एसआई सिस्टम का पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है और 2 संपूरक मात्रक के बारे में इसमें चर्चा की गई होती है या इनमें चर्चा होती है इनकी। तो उसी 7 हम मूल मात्रक की चर्चा आज करेंगे। इसमें अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपको। देखिए, पहला जो है आपका इसमें, ये देखिए मूल मात्रक। मात्रक का मतलब होता है, मूल मात्रक क्या होते हैं? जो मूल मात्रक किसे कहते हैं? ऐसे मात्रक जो मूल राशियों द्वारा प्राप्त होते हैं। तो पहला आपका आता है इसमें कि एसआई के 7 मूल मात्रक हैं। पहला आपका इसमें आता है लंबाई का मूल मात्रक। देखिए, पहला इसमें क्या आता है कि लंबाई का मूल मात्रक। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? हमने आपको बताया था कि लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी कि इसके बारे में हमें पढ़ना है कि लंबाई का मूल मात्रक मीटर। यहां से लिखने से मतलब होगा कि लंबाई का मात्रक क्या मीटर है। लेकिन क्या आप इसमें देख रहे हैं कि मीटर है, हम यहां से क्या कोई चीज यहां से निकल सकता है? जैसे हम जाने कि मीटर है, तो मीटर क्या है? हम मीटर को जानते हैं कि मीटर क्या चीज होता है, क्या इसकी डिफिनेशन है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या चीज है ये। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं मीटर। इसे एक मानक मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मानक मीटर। इसे एक मानक मीटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक मानक मीटर होता है क्या? देखिए, एसआई यूनिट में लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और 1 मीटर वह दूरी होती है, एक मानक मीटर कहिए या 1 मीटर कहिए, यानी 1 मीटर वह दूरी होती है जिसे प्रकाश 1/28 97 92 458, ये कितना आपका आ जाएगा? 92 458 आपका सेकेंड में तय करता है। सेकेंड में तय करता है। सेकेंड में क्या करता है? तय करता है। कहने का मतलब है कि एक मानक मीटर वह दूरी होती है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/के, जिसे प्रकाश क्या करता है? निर्वात में 1/28 97 92 458 सेकंड में क्या करता है? तय करता है। तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं? एक मानक मीटर कहते हैं। ठीक, अगर आप इसे दूसरी भाषा में अगर जानना चाहते हैं, दूसरे भाषा में कैसे इसको कह सकते हैं, तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय में, जो आपका अंतरराष्ट्रीय मापतौल का कार्यालय है, उस कार्यालय में 0 अंश सेल्सियस पर रखी प्लेटिनम इरिडियम, यानी कि आपका जो अंतरराष्ट्रीय मापतौल का जो कार्यालय जो पेरिस है, उस पेरिस में 0 अंश सेल्सियस पर रखी प्लेटिनम इरिडियम धातु के 2 क्रमागत धातु के छड़ के 2 क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को
के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, 1 मानक मीटर करते हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय पेरिस में 0 सेंटीग्रेड पर रखी प्लेटिनम इरिडियम धातु के छड़ के 2 क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम क्या करते हैं, 1 मानक मीटर करते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, दूसरा मात्रक क्या है, तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है आपका, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि किलोग्राम, इसे हम कह सकते हैं क्या, 1 मानक किलोग्राम। क्या कह सकते हैं, 1 मानक किलोग्राम। चलिए अब बात आती है यहाँ पे कि 1 मानक किलोग्राम होता क्या है, या 1 मानक किलोग्राम कहते किसे हैं, इस चीज पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए सेम जैसी परिभाषा उसकी थी मीटर की, 1 मानक मीटर की, सेम वही डिफिनेशन किलोग्राम की भी है, थोड़ा सा बस चेंज है। कहेंगे क्या इसमें कि वही अंतरराष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय, क्या कहेंगे आप, देखिए अंतरराष्ट्रीय मापतौल, जो अंतरराष्ट्रीय मापतौल का कार्यालय है, अंतरराष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय में, कार्यालय कहाँ, पेरिस में। जो अंतरराष्ट्रीय मापतौल का कार्यालय है वो कहाँ है आपका, पेरिस में। उस पेरिस में 0 सेंटीग्रेड पर रखी प्लेटिनम इरिडियम धातु, प्लेटिनम इरिडियम धातु के छड़ का वजन 1 मानक किलोग्राम होता है। 1 मानक किलोग्राम होता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया। 1 मानक किलोग्राम क्या होता है, तो अंतरराष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय पेरिस में 0 सेंटीग्रेड पर रखी प्लेटिनम इरिडियम धातु के छड़ का वजन ही आपका 1 मानक किलोग्राम कहलाता है। चलिए अगर अंतरराष्ट्रीय आधुनिक परिभाषा के अनुसार अगर इसकी बात किया जाए कि आधुनिक परिभाषा में हम इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, तो देखिए परमाणुवीय स्केल पर, जो परमाणुवीय स्केल होता है, परमाणुवीय स्केल, ये क्या होता है आपका कि आधुनिक है, ये मॉडर्न है। मॉडर्न आधुनिक परिभाषा के अनुसार अगर हम इसको परिभाषित करेंगे कि 1 मानक किलोग्राम क्या होता है, तो परमाणुवीय स्केल पर जो कार्बन 12 होता है, परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 गुणते 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 मानक किलोग्राम कहलाता है। इतने के परमाणुओं का द्रव्यमान, के परमाणुओं का क्या द्रव्यमान 1 मानक किलोग्राम कहलाता है। 1 मानक किलोग्राम कहलाता है। एक बार फिर सुनिए, परमाणुवीय जो स्केल होता है, जो परमाणुवीय स्केल होता है, जो आपका अंतरराष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय में एक परमाणुवीय स्केल होता है, उस स्केल के परमाणुवीय स्केल पर जो कार्बन 12 होता है, उस कार्बन 12 के 5.0188 गुणित 10⁻25 के परमाणुओं का द्रव्यमान 1 मानक किलोग्राम कहलाता है। अगर इतने परमाणुओं का द्रव्यमान क्या कहलाता है, 1 मानक किलोग्राम कहलाता है। ये आपके आधुनिक परिभाषा के अनुसार इसका डिफिनेशन है 1 मानक किलोग्राम का। अगर वैसे अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ से अंतरराष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय में पेरिस में 0 सेंटीग्रेड पर रखी प्लेटिनम इरिडियम धातु के छड़ का वजन 1 मानक किलोग्राम होता है। चलिए आगे आइए, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं आप। अगला कौन सी मूल मात्रक है, तो अगला जो मूल मात्रक आपका है वो समय है। अगला मूल मात्रक क्या है, समय। समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। मूल मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसे भी हम क्या कह सकते हैं, 1 मानक सेकेंड। इसे भी हम क्या कहेंगे, 1 मानक सेकेंड के नाम से जानते हैं इसे भी। अब यहाँ पे भी बात किया जाए कि 1 मानक सेकेंड होता क्या है, तो देखिए परमाणुवीय घड़ी में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, परमाणुवीय घड़ी होती है, एक परमाणुवीय घड़ी होती है आपकी,
परमाणविक घड़ी में सीजियस, क्या सीजियस, यानी परमाणविक घड़ी में सीजियस सीएस 133 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो परमाणविक घड़ी में सीजियस 133 का परमाणु, यानी सीजियस घड़ी में, परमाणविक घड़ी में सीजियस 133 का परमाणु 91 और आपका दिया है 91। देखिए ये आप क्या करेंगे कि एक नंबर की तरह याद कर लेंगे। परमाणु घड़ी में सीजियस 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करने में, इतने बार क्या करने पर, कंपन करने में जितना समय लेता है, जितना समय क्या करता है वो लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक मानक सेकेंड कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, एक मानक सेकेंड कहेंगे। यानी कि एक बार फिर देखिए, परमाणु घड़ी में सीजियस 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करने में जितना समय लेता है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक मानक सेकेंड कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उसके बाद वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, अच्छी अच्छी चीजें आपको सिखाएंगे कि आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार क्लास कर लेंगे ना तो दोबारा क्लास छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है एक विद्युत धारा, जो मूल राशि क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मूल मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक एम्पियर। एक एम्पियर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बात आती है अब एक एम्पियर की, कि एक एम्पियर किसे कहेंगे, क्योंकि विद्युत धारा का मूल मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। और एक एम्पियर होता क्या है, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए दो रेखा है, ये दो तार है, दो तार है और इनके बीच की जो लंबाई है वो परस्पर 1 मीटर की है। यहाँ से इनके बीच की लंबाई कितना है, 1 मीटर है। और इसमें कोई धारा फ्लो कर रही है, मान लीजिए धारा I फ्लो कर रही है, इसमें भी धारा आपकी I फ्लो कर रही है। ठीक, तो इसमें देखिए होता क्या है कि निर्वात, ये काम होता कहाँ पे है आपका, निर्वात में। ये सब काम आपका कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। यानी कि देखिए जब दो समांतर तार जाती हैं और परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इनको रखा जाता है और जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके बीच 2 गुणित 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का बल लगे। अगर इन दोनों के बीच 2 गुणित 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का बल लगे तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। फिर से देखिए क्या कहेगा डिफिनेशन, निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समानांतर तारों में यदि समान प्रबलता की धारा प्रवाहित की जाए, अगर इसमें भी 5 एम्पियर की तो इसमें भी 5 एम्पियर की समान प्रबलता की धारा दोनों में यदि प्रवाहित की जाए तो उनके बीच यदि 2 गुणित 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल लगे, का क्या लगे, बल लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। चलिए ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला आपका आता है ताप का मात्रक। ताप का मूल मात्रक क्या होता है, देखिए ताप का मूल मात्रक, ताप का जो मूल मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। यानी हम बात करेंगे किस पे, केल्विन पे, कि एक केल्विन होता क्या है या केल्विन का डिफिनेशन क्या होता है, उस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए जल के त्रिक बिंदु, जल है उसके जल के त्रिक बिंदु, ट्रिपर पॉइंट जिसे बोलते हैं क्या, त्रिक बिंदु। और ये आपका त्रिक बिंदु जो होता है
वह आपका बोलते हैं 273.16 केल्विन को। आपसे क्वेश्चन में यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिक बिंदु क्या होता है, त्रिक बिंदु का मान कितना होता है, तो आप यहाँ से बताएंगे कि त्रिक बिंदु जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया। तो हम परिभाषा दे रहे हैं किसका, केल्विन का। जल के त्रिक बिंदु 273.16 के ऊष्मागतिकी ताप के क्या बोलेंगे, ऊष्मागतिक ताप के 1/, यही आपका त्रिक बिंदु 273.16 वे भाग को हम क्या कहेंगे, भाग को हम क्या बोलेंगे, 1 केल्विन बोलते हैं, कि भाग को केल्विन कहा जाता है या 1 केल्विन कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया कि ताप का मूल मात्रा क्या होता है, केल्विन। 1 केल्विन होता क्या है, तो देखिए जल के त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन होता है कि ऊष्मागतिकी जो ताप होता है उस ताप के 1/273.16 में भाग को ही हम क्या बोलते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। और इसका प्रतीक क्या होता है केल्विन का, आप जानते हैं, बताए भी हैं हम आपको, क्या होता है, के से इसको डिनोट्स करते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगली पॉइंट क्या है, आपका ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक। तो ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला। ये भी आपको सब कुछ बताया गया, बस आपको उसमें डिफाइन कर रहे हैं हम, यदि कैंडिला है तो कैंडिला किसे कहते हैं, इस चीज को हम आपको बस यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपसे हम 3 चीज की आशा करते हैं। पहला चीज कि जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। दूसरी चीज आप क्या करें, शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंडों में, कहीं भी आप उसको शेयर करें। तीसरी पॉइंट हम आपसे आशा करते हैं कि जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें उसको। इन 3 चीजों की ही बस हम आपसे आशा करते हैं, और आप हमसे एग्जाम पास करने की आशा करिए। हम आपको हर एक चीज आपको बताएंगे जो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। बस मेरा जो आशा है आपसे इस 3 चीजों पे है कि आप लाइक करिए, वीडियो यदि हमारा देखते हैं पसंद आता तो लाइक करिए, और उसको दबा के शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि उसकी कोई हद ही ना हो। और इसके बाद जो चैनल पे हमारे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। ये 3 चीज हम आपसे आशा करते हैं। चलिए बात करते हैं कैंडिला की। कैंडिला क्या होता है, देखिए ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडिला होता क्या, देखिए किसी भी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की जो ज्योति तीव्रता होती है वह 1 कैंडिला तब कही जाती है। देखिए किसी भी निश्चित दिशा में, कोई निश्चित दिशा हो, उस दिशा में किसी प्रकाश के स्रोत की जो ज्योति तीव्रता होती है वह 1 कैंडिला तब कही जाती है जब यह स्रोत क्या करे, 540 × 10 घाते आपका 12 हर्ट्ज तथा, देखिए जब यह स्रोत क्या करे कि 540 × 10 घाते 12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। तीव्रता का क्या करता है, एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसे हम एक कैंडिला कहते हैं। देखिए कहने का मतलब होगा कि किसी भी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता, यानी किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश के स्रोत की जो ज्योति तीव्रता होती है वह 1 कैंडिला तब कही जाएगी जब स्रोत 540 × 10 घाते 12 हर्ट्ज तथा 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तब आप कहेंगे उसको एक कैंडिला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है,
अगला क्या है देख लेते हैं। अगला आपका है पदार्थ की मात्रा। अगला क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रा क्या होता है? मूल मात्रा क्या होता है आपका? मोल होता है। मोल हम समझेंगे यहाँ पे क्या? मोल। एक मोल किसे कहेंगे या मोल को डिफाइन आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए मोल होता क्या है कि एक मोल जो होता है वो पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयव, जिसमें उसके क्या, उसके अवयव तत्वों, जिसमें उसके अवयव तत्वों जैसे क्या आता है? देखिए परमाणु आता है, अणु आते हैं, डाटा डाट आदि। देखिए यानी कहने का मतलब ये होगा कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके, यानी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयव तत्वों जैसे परमाणु, अणु आदि की संख्या 6.023 गुणित 10⁻11। कितना? 10⁻11 नहीं होता है, 23 होता है। 10 घात यानी 6.023 गुणित 10⁻23 होती है, 23 होती है। यानी कि देखिए पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है। एक मोल कहते किसे हैं? तो एक मोल जो होता है पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके, पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके अवयव तत्वों जैसे परमाणु हो, अणु हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाए जाते हैं आदि की संख्या अगर 6.023 गुणित 10⁻23 होती है तो उसे हम एक मोल कहते हैं। चलिए इस संख्या को, जो ये संख्या होती है, इस संख्या को हम एवोगाद्रो क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नियतांक भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नियतांक भी कहते हैं। यानी ये जो संख्या होती है ना 6.023 × 10⁻23, इसी संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नियतांक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये आपके तो मूल मात्रक जो थे वो खत्म हो गए। बात करते हैं इसमें, देखिए दो आपके संपूरक मात्रक की बात किया था कि इसमें संपूरक मात्रक होते हैं। तो संपूरक मात्रक आपके होते क्या है? देखिए दो होते हैं। पहला आपका होता है रेडियन और दूसरा आपका होता है स्टेरेडियन। तो आपका रेडियन मैंने बता दिया था कि रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए रेडियन होता है क्या? ऐसे कोई वृत्त है, ऐसे कोई वृत्त है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पे r है। तो हम कह सकते हैं किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर वृत्त पर एक चाप लिया जाए, इसी त्रिज्या के बराबर, अगर यहाँ से उसके बराबर लंबाई का अगर हम चाप लेते हैं और वह केंद्र के साथ, इस केंद्र के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण को हम क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। एक वृत्त ले लिया, उस वृत्त की कोई त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर उसके चाप पर, उसके परिधि पर एक चाप ले लिया जाए, चाप त्रिज्या के बराबर ले लिया जाए और वह केंद्र के साथ जो कोण बनाए उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं या एक रेडियन कहते हैं। चलिए बात करते हैं स्टेरेडियन की। एक वृत्त लेंगे, लेकिन ये वृत्त कैसा रहेगा आपका? ये ठोस गोला रहेगा। ये वृत्त इस बार क्या रहेगा? ठोस गोला। स्फेरिकल रहता है, ये ठोस गोला रहेगा। देखिए इसकी कोई त्रिज्या होगी। अब डिफिनेशन यहां से बदल जाएगा, जो मैं वृत्त बोल रहा था वृत्त ना बोल के हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे क्योंकि ये ठोस गोला है। तो हम कहेंगे कि किसी पृष्ठीय क्षेत्र, किसी पृष्ठीय या किसी वृत्त के पृष्ठीय, किसी वृत्त के पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर, त्रिज्या के वर्ग के बराबर लंबाई का यदि चाप लिया जाए और वह केंद्र के साथ जो कोण बनाए उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन बोलते हैं। डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए आर हो गया, तो यहाँ पे बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके पृष्ठ पर उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर अगर लिया जाए और वह केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी को हम स्टेरेडियन कहते हैं। और जो रेडियन होता है और ये स्टेरेडियन जो होता है आपका, ये क्या करते हैं कि एंगल को मापने का काम करते हैं। ये दोनों एंगल को मापने का ही काम करते हैं। ठीक, चलिए तो ये आज के लिए इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही।
अगली वीडियो में आपको मिलेंगे एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इतना शेयर करिए फ्रेंड्स, इतना शेयर करिए कि कोई उसकी सीमा ही ना हो। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। और जो भी व्यूअर्स या यूट्यूबर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।